अगला हमारा टॉपिक है मुखम्मस। मुखम्मस अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पांच कोनों वाला। पांच वाला भी कहते हैं, पांच कोनों वाला और पांच पहलू वाला। ये मुखम्मस की मानी है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मानी जिसके बनते हैं पांच वाला, पांच कोनों वाला, पांच पहलू। और मुखम्मस उसको भी खुम्स कहते हैं, वो रकम या माल जिसको खुम्स निकाला गया हो उसे भी मुखम्मस कहते हैं। ये सादात अहले तशय्युअ के मज़हब के या उनकी डेफिनेशन के मुताबिक है। मुखम्मस सिनफ़ शायरी है, सिनफ़ शायरी है, ठीक है। शायरी की किस्म है, जिस तरह मुसद्दस है, मुखम्मस मुसद्दस है, सलासी है या हाइको वगैरह है, नात है, नज़्म है, मरसी है। इसी तरह मुखम्मस जो है इस नज़्म की भी एक किस्म है। इसके अलावा ये जियोमेट्री और मौसीकी की इस्तिलाह भी है, ठीक हो गया। ख़ास जियोमेट्री में पांच कोनों वाले रकबे को कहते हैं जियोमेट्री में मुखम्मस। मौसीकी के लिए ख़ास उसूल के तहत ये चीज़ चलती है भाई, ये ख़ास उसूल है मुखम्मस, उसके तहत ये चीज़ आगे चलती है। मुखम्मस में औज़ान की, बहर की और उसके बाद वज़न की, मौजू की कोई कैद नहीं होती भाई। यानी मुखम्मस में कोई एग्जैक्ट कन्फर्म या मखसूस मौजू नहीं है कि इन मौजू में लिखी जाए। वज़न की जो कैद है वो ये नहीं है कि इसमें छोटी बैर है या बड़ी है, इसमें वज़न की भी कोई कैद नहीं होती मुखम्मस में। इसके अलावा सबसे जो चीज़ आगे चलती है, मौजू की कोई कैद नहीं होती है। औज़ान या बैर वगैरह किस बैर में लिखी जाए, जैसे रुबाई के लिए मखसूस बैरें, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। मुखम्मस ऐसी नज़्म, अब तारीफ़ की तरफ आते हैं, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में पांच मिसरे हों। पहली चीज़ जो सामने आई है कि पांच, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद, ऐसी नज़्म जिसके बंद में, हर बंद में पांच मिसरे होंगे, वो नज़्म मुखम्मस कहलाएगी। हर बंद में कितने मिसरे होंगे? पांच। पांच मिसरों वाली जो नज़्म है वो मुखम्मस कहलाएगी। अब आगे जो इसकी चीज़ चलेगी तो हर बंद के पांच मिसरे हैं, उनमें काफ़िया रदीफ़ क्या होगा? पहला बंद, पहले बंद के पांच मिसरे हम काफिया व हम रदीफ होंगे। पहले नज़्म की जो शुरूरियात हैं वो बंद है, उसके पांच के पांच मिसरों की जो है वो इधर मैंने बंद करना था औज़ान, और पहले आ गया तो इधर बंद है। बंद की भी कोई कैद नहीं होती कि इस मुखम्मस नज़्म में कितने बंद होंगे। अच्छा, पहले बंद के पांच मिसरे हम काफिया होंगे और हम रदीफ़ होंगे। रदीफ़ अगर उसमें नहीं भी आती कोई इशू नहीं है, लेकिन पांच के पांच मिसरे हम काफिया होंगे। उसके बाद जितने बंद चलेंगे, दूसरे बंद के पहले चार मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे। मुखम्मस है, पांच मिसरे थे, चार हम काफिया और हम रदीफ हो गए, पांचवा मिसरा रह गया। पांचवा मिसरा क्या होगा? जो पांचवा मिसरा होगा, पांचवा मिसरा दूसरे बंद का या तीसरे बंद का या चौथे बंद का, वो मिसरा पहले बंद का हम काफिया और हम रदीफ होगा। पहले बंद में पांच मिसरे थे ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों हम काफिया थे और हम रदीफ थे। अब ये जो पांचवा मिसरा है, दूसरे बंद में चार मिसरे जो थे वो हम काफिया हो गए, हम काफिया और हम रदीफ हो गए। जबकि जो पांचवा मिसरा था ये क्या आएगा? इस पहले बंद का जो पांचवा मिसरा है, ये पांचों को भी आप कह सकते हैं, उस पांचवें मिसरे का ये हम काफिया होगा। तीसरे बंद के चार मिसरे हम काफिया होंगे,
पांचवा मिसरा पहले बंद का हम काफ़िया होगा, चौथे बंद के पांचवें यही उसूल चलेगा। अब आगे चलते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले बंद के 4 मिसरे हम काफ़िया हुई है, पांचवा मिसरा भी इनके साथ हम काफ़िया है, लेकिन ये जो पांचवा मिसरा है ये हर बंद के आखिर पे एज इट इज़ दोहराया जाता है। इसे कहते हैं टीप का मिसरा। यानी वो मिसरा जो हर बंद के आखिर में एज इट इज़ दोहराया जाता है। उर्दू शायरी में मुखम्मस नज़्म जो है इसका कोई ज़्यादा रिवाज नहीं पा सकी। अब भी जो मौजूदा शुरा हैं वो मुखम्मस सिनफ में शायरी न लिखने के बराबर लिख रहे हैं, यानी बहुत कम इसमें तादाद है।